स्वागत है आपका हिंदी कहानी घर चैनल पर। किसी ने पीछे से धीरे से आवाज दी, भाभी, 1 मिनट। वो मुड़ी। सामने विवेक के चाचा का बेटा रोहित खड़ा था। 18-19 साल का। अलीना थोड़ा चौंकी। क्या हुआ, रोहित? रोहित पास आया और बोला, कल रात आपने कैमरा वाले भैया के साथ जो किया वो सब मैंने देख लिया था। अलीना का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या क्या कह रहे हो तुम? मैं झूठ नहीं बोल रहा, भाभी। मैंने आपको और कैमरा वाले को सब करते हुए देख लिया है। अलीना के हाथ कांपने लगे। देखो, ये किसी को मत बताना, प्लीज। रोहित ने होठों पर शरारती मुस्कान लाते हुए कहा, बताऊंगा नहीं, पर एक शर्त है। क्या? अलीना ने घबराकर पूछा। मेरे साथ भी अकेले मिलो, वरना मैं सब बता दूंगा। विवेक भैया को, चाचा जी को, सबको, तुम्हारा और करण का पूरा सच। अलीना सन्न रह गई। अब ये सिर्फ इश्क का खेल नहीं रहा था, ये अब ब्लैकमेल में बदल रहा था। राहुल बोला, मैं आपके घर आऊंगा आपसे मिलने। शादी अब खत्म हो चुकी थी। घर फिर से अपनी रफ्तार में आ गया था। विवेक अपने काम में बिजी हो गया। अक्सर ऑफिस के ट्रैवल पर रहने लगा। सुबह निकल जाता और देर रात लौटता। अलीना अब दिन भर अकेली रहती। पहले उसे इस अकेलेपन से राहत मिलती थी, लेकिन अब ये अकेलापन भारी लगने लगा था। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, राहुल आया। भाभी, घर में कोई नहीं है ना? राहुल, ये ठीक नहीं है, अलीना ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में मजबूरी थी। राहुल पास आया, धीरे से उसकी कलाई थामी और बोला, अब तो हम राजदार हैं न एक दूसरे के, तो कुछ पल सिर्फ हमारे क्यों न हो? अलीना ने आंखें बंद कर लीं। राहुल ने उसकी कमर में हाथ डाला और उसे करीब खींच लिया। अलीना की साड़ी का पल्लू उसके कंधे से सरक गया। राहुल ने उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखे, हल्के से काटा। अलीना की सांसें तेज हो गईं। उसने आंखें बंद कर लीं और खुद को राहुल की ओर छोड़ दिया। राहुल ने धीरे धीरे उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए ब्लाउज की डोरी खोली। अब उसकी उंगलियां अलीना के जिस्म पर अपनी तस्वीरें बना रही थी। सोफा पर वो उसे लिटाता है और दोनों एक दूसरे में डूबते चले जाते हैं। कभी उसकी जांघों पर किस करते हुए, कभी अलीना की उंगलियां राहुल की छाती पर चलती हुईं। कमरा अब गर्म सांसों से भर गया था। राहुल ने उसकी साड़ी खोल दी और उसे अपनी बाहों में पूरी तरह समेट लिया। वो लम्हा चुपचाप था, मगर बहुत बोल्ड। अब अलीना को भी मजा आने लगा था। अलीना बोली, अब जब मौका मिलेगा तुम आ जाना मिलने। और उस दिन से हर बार जब घर खाली होता, राहुल और अलीना मिलते। हर बार उनका रिश्ता थोड़ा और गहरा था, थोड़ा और बोल्ड, थोड़ा और छुपा हुआ। दिन बीतते गए और अलीना के दिल में राहुल के लिए जो एहसास जगा था, वो और गहरा होता गया। राहुल के साथ बिताए वो छुपे हुए लम्हे अब उसके लिए जैसे जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन चुके थे। जब भी घर में कोई नहीं होता, अलीना अपने दिल की आवाज सुनती और राहुल को फोन कर बुला लेती। उनकी मुलाकातें अब और भी करीब होती जा रही थी। एक शाम जब पूरा घर सो चुका था, अलीना ने फोन पर राहुल को बुलाया। राहुल जल्दी से उसके घर पहुंचा और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, दोनों के बीच की हवा गर्म हो गई। राहुल ने धीरे से अलीना के बालों को छुआ, उसकी कमर में हाथ डाला और दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। अलीना की सांसें तेज थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी, एक अजीब सी खुशी जो उसने शायद पहले कभी महसूस नहीं की थी। राहुल ने उसे धीरे से सोफे पर बिठाया और फिर अपने हाथों से उसकी साड़ी का पल्लू संभालने लगा। अलीना ने अपनी उंगलियां राहुल की छाती पर फेरीं और दोनों के होंठ आपस में मिले, एक लंबा, पैशनेट किस। राहुल ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने पास खींचा और धीरे धीरे उसकी कमीज की बटन खोलने लगा। अलीना ने अपनी आंखें बंद कर लीं, हर एहसास को पूरी तरह जीती हुई। उनकी मुलाकातें अब सिर्फ चुपके चुपके की नहीं रहीं, बल्कि एक जोरदार, हसीन रिश्ता बन गए थे।
जहां हर छुअन, हर नजर में प्यार और चाहत की गहराई थी। एक दिन विवेक का जन्मदिन था। घर में धूमधाम से पार्टी रखी गई थी। रंग बिरंगी लाइटें, स्वादिष्ट खाने की थालियां और हंसी खुशी का माहौल था। रिश्तेदार, दोस्त और ऑफिस के कुछ खास लोग सभी आए थे। विवेक के सबसे अच्छे दोस्त अर्जुन भी पार्टी में मौजूद था। अर्जुन एक कैजुअल, चुलबुला लड़का था जो लोगों से जल्दी घुल मिल जाता था। पार्टी के बीच अर्जुन की नजर अलीना पर पड़ी। उसने हौले से उस तरफ कदम बढ़ाए और मुस्कुराते हुए कहा, अलीना, तुम्हारा पहनावा आज बहुत खूबसूरत लग रहा है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अलीना ने भी हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, धन्यवाद। अर्जुन। धीरे धीरे बातों का सिलसिला बढ़ा। अर्जुन ने शरारती अंदाज में कहा, अगर तुम्हें कभी कोई काम हुआ तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए तैयार हूँ। नंबर 2, ताकि कभी काम पड़े तो कॉल कर सको। अलीना ने थोड़ा हिचकते हुए लेकिन मुस्कुराते हुए, ठीक है, नंबर तो 2। और उसने अर्जुन का नंबर अपने फोन में सेव कर लिया। पार्टी की खुशी और रंगीनियों के बीच अलीना के दिल में कहीं हल्की सी बेचैनी भी थी। कुछ दिन बाद अलीना ने अर्जुन को फोन किया, क्या तुम आज शाम मेरे घर आ सकते हो? कुछ जरूरी बात करनी है, उसने कहा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल भाभी, मैं आ रहा हूँ। शाम को जब घर का हर कोई बाहर था, अलीना और अर्जुन अकेले थे। दोनों के बीच की हवा में एक अलग सी गर्माहट थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, तुम्हारे साथ बातें करना अच्छा लगता है जैसे हम दोनों ही कुछ छुपा रहे हों। अलीना ने उसका हाथ थामा, शायद, लेकिन अब मुझे तुम्हारी कंपनी की जरूरत है। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे को करीब से समझना शुरू किया। उनकी बातें, उनकी नजरें, सब कुछ बताने लगा था कि ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती से कहीं आगे जा रहा है। अलीना और अर्जुन की मुलाकातें अब और भी खास होने लगी थी। जब भी वे साथ होते, उनके बीच की केमिस्ट्री साफ महसूस होती। धीरे धीरे उनकी बातें, उनकी नजदीकियां गहरी होने लगी। एक शाम घर पर कोई नहीं था। अलीना और अर्जुन अकेले थे। धीरे धीरे अर्जुन ने अलीना का हाथ थामा, उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हारे साथ हर पल बिताना चाहता हूँ। अलीना ने भी दिल की बात खोल दी, मुझे भी तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। फिर दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उस पल की मिठास में डूब गए। उनके बीच का रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा एहसास बन गया जो दिलों को जोड़ता है। अलीना और अर्जुन की छुपी हुई मुलाकातों का राज अब धीरे धीरे सबके सामने आने लगा था। लेकिन इस बार ये खबर सीधे राहुल के कानों तक पहुंची। राहुल ने एक दिन गुपचुप तरीके से ये सब देखा, अलीना का अर्जुन के साथ रिश्ता, साथ ही कुछ पुरानी मुलाकातें करण के साथ भी। उसने फैसला किया कि वो इस राज को अब छुपाएगा नहीं। विवेक के घर पहुंचते ही राहुल ने गंभीर लहजे में कहा, विवेक भैया, तुम्हें सच जानना होगा। अलीना का रिश्ता सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है, वो अर्जुन और करण दोनों के साथ भी कुछ ज्यादा ही करीब है। विवेक की आंखें बड़ी हो गईं। क्या कह रहे हो राहुल? ये कैसे संभव है? राहुल ने बिना रुके बताया, सच यही है और कैमरे पर भी ये बातें दर्ज है। तुम्हें हक है सच जानने का। फिर राहुल ने अर्जुन से भी बात की और चेतावनी दी, अगर तुम सच में अलीना को चाहते हो तो अब समय है, वरना ये रिश्ता टूट जाएगा। जब विवेक को राहुल से अलीना की सच्चाई पता चली तो उसका दिल टूट सा गया। वो उस पल समझ नहीं पा रहा था कि उसे गुस्सा आए या दुख। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसके शब्द तीखे थे। अलीना, तुमने ऐसा कैसे किया? ये रिश्ता तो हम दोनों के बीच था। विवेक की आवाज में चोट और पीड़ा थी। अलीना ने नीचे देखकर कहा, मुझे माफ कर दो विवेक, मैं खुद को खो चुकी थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या चाहती हूँ। लेकिन विवेक का गुस्सा अब बढ़ चुका था। इतना बड़ा धोखा? तुमने हमारे घर को, हमारी शादी को शर्मसार किया। विवेक ने दरवाजा जोर से बंद किया और कमरे से बाहर निकल गया।
उसके दिल में नफरत और प्यार दोनों का तूफान चल रहा था। अलीना ने विवेक के सामने सिर झुकाकर कहा, मुझसे गलती हो गई विवेक, लेकिन मैं अब सब कुछ छोड़ दूंगी। बस एक और मौका दे दो मुझे, मैं फिर से वही अलीना बन जाऊंगी जो तुम्हारे लिए बनी थी। विवेक अब भी खामोश था, लेकिन उसकी आंखों में प्यार की एक बची खुची चमक थी। काफी देर की चुप्पी के बाद उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है अलीना, लेकिन अगर फिर कभी भरोसे को तोड़ा तो मैं तुम्हें और खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। अलीना ने सिर हिलाया, मैं वादा करती हूँ। लेकिन दिल के वादे दिमाग की दीवारों को नहीं मानते। कुछ ही दिनों में जब सब कुछ सामान्य लगने लगा, अलीना ने अर्जुन को फिर से फोन किया। अब बहुत संभल कर मिलना होगा, कोई शक न करे, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाती, उसने कहा। अब उनकी मुलाकातें और भी छुपकर होने लगी। कभी किसी होटल के कॉफी हॉल में, कभी मार्केट के भीड़ भाड़ वाले कोनों में, तो कभी किसी पुरानी बिल्डिंग के खाली कमरे में। अलीना अब और सतर्क थी। वो अपने फोन की लोकेशन बंद रखती, कॉल्स डिलीट करती, हर कदम फूंक फूंक कर रखती, लेकिन अंदर ही अंदर वो दो जिंदगियां जी रही थी। एक जो विवेक के साथ निभाने का ढोंग था, और दूसरी जो अर्जुन के साथ जीने का जुनून। एक दिन कुछ समय बाद राहुल अचानक अलीना के घर मिलने आया। विवेक ऑफिस गया हुआ था और घर में सन्नाटा था। दरवाजा खोलते ही अलीना चौंक गई। उसने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राहुल मुस्कुराया, अलीना, तुम्हें देखा बहुत दिन हो गया, याद आ रही थी तुम्हारी, सोचा मिल लूं। लेकिन इस बार अलीना का लहजा ठंडा नहीं, तेज था। याद मत दिलाओ वो वक्त जब तुमने मुझे ब्लैकमेल किया था। तुम्हारी वजह से मैं बहुत मुश्किल में आ गई थी। अब सब कुछ ठीक हो रहा है, तुम वापस आकर सब बिगाड़ नहीं सकते। राहुल थोड़ा पीछे हटते हुए बोला, तुम्हें भी तो अच्छा लगता था अलीना, अब यूं अचानक। अलीना गुस्से से कांपते हुए बोली, बस करो, मुझे मजबूर मत करो, निकलो यहाँ से। राहुल अब भी कुछ बोलने ही वाला था कि अलीना ने दरवाजा खोला और जोर से धक्का देकर उसे बाहर निकाल दिया। अब कभी इस दरवाजे पर मत आना, उसने कहा और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। राहुल जाते जाते बोलता गया, अब ये महंगा पड़ेगा तुम्हें। अलीना ने भले ही राहुल को घर से निकाल दिया था, लेकिन उसने शायद ये नहीं सोचा था कि राहुल चुप बैठने वाला नहीं है। राहुल ने तय कर लिया था, अब वक्त है सब कुछ उजागर करने का। उसने अलीना की फिर से जासूसी शुरू कर दी। उसका हर मूवमेंट, हर कॉल, हर बाहर जाना, सब पर राहुल की नजर थी। एक दिन राहुल ने देखा कि अलीना दोपहर में किसी होटल में जा रही है, अकेली नहीं, अर्जुन के साथ। राहुल ने तुरंत अपने फोन से विवेक को कॉल किया, भैया, अगर आज भी तुम मेरी बात पर भरोसा नहीं करोगे तो पछताओगे। होटल स्टार इन, रूम नंबर 204 में आ जाओ और अपनी बीवी की असलियत खुद देख लो। 30 मिनट बाद होटल के कमरे का दरवाजा खुला। राहुल होटल मैनेजर के साथ अंदर आया। पीछे पीछे था विवेक, और सामने अलीना और अर्जुन बिस्तर के पास चौंके हुए। कमरे में सन्नाटा छा गया। विवेक की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी सांसें तेज हो गईं और चेहरा सफेद पड़ गया। अलीना, ये सब क्या है? उसकी आवाज कांप रही थी। अलीना कुछ कह नहीं पाई। अब न कोई बहाना काम आने वाला था, न कोई आंसू। राहुल ने धीरे से कहा था ना, एक दिन तुम सब बेनकाब हो जाओगे। होटल वाले उस कमरे के बाद विवेक का चेहरा पूरी तरह बदल गया था। उसने अलीना की तरफ देखा, एक गहरी सांस ली और शांत आवाज में कहा, शायद मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए, लेकिन अब और नहीं। मैं वो आदमी नहीं बनना चाहता जो खुद को रोज शर्मिंदा करे। विवेक ने उसी दिन अपने घरवालों को सब बता दिया। कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई और कुछ ही हफ्तों में तलाक हो गया। अब अलीना अकेली थी, एकदम अकेली। राहुल दूर जा चुका था, विवेक उसे छोड़ चुका था। बस एक ही शख्स था
जिससे वो कुछ उम्मीदें लगाए बैठी थी। अर्जुन। एक शाम अलीना ने अर्जुन को मिलने बुलाया। काफी चुप्पी के बाद उसने धीमे से कहा, अब सब कुछ खत्म हो गया है, सिर्फ तुम रह गए हो अर्जुन। चलो अब हम दोनों साथ रह लेते हैं, शादी कर लेते हैं। लेकिन अर्जुन की आंखों में वो गर्माहट नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अलीना, तुम अच्छी हो, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अलीना चौंक गई। क्यों? क्या अब तुम भी छोड़ दोगे? अर्जुन शांत लहजे में बोला, मैंने तुमसे कभी वादा नहीं किया था, और सच कहूं तो मैं तुम्हारे लिए सिर्फ वो राहत था जो तुम्हें बाकी रिश्तों से नहीं मिल रही थी। अब जब सब खत्म हो गया है, तुम मुझे एक सहारा समझ रही हो, लेकिन मैं खुद को सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बनने देना चाहता। मैं तुम्हारे साथ वक्त बिता सकता हूँ, लेकिन शादी? नो अलीना, मैं सिर्फ मिल सकता हूँ और कुछ नहीं। तुम्हें रहना हो तो हमेशा मेरे साथ रह सकती हो, हम हमेशा मिलने, लेकिन शादी नहीं। अलीना अब बिल्कुल चुप हो गई थी। उसके आसपास कोई नहीं बचा था। जो भी था वो या तो चला गया या सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था। अब वो आईने में खुद को देख रही थी, एक ऐसी औरत जो सब कुछ पाकर भी खाली रह गई। तलाक के कुछ दिन बाद जब अर्जुन ने भी साफ मना कर दिया कि वो सिर्फ मिल सकता है, शादी नहीं, तो अलीना के अंदर की बेचैनी और तड़प और बढ़ने लगी। वो बार बार एक बात सोच रही थी, क्या वाकई मैं सिर्फ एक जिस्म बनकर रह गई थी उनके लिए? अचानक उसके दिल में एक नाम कौन था? करण। वही कैमरामैन जिसने उसे सबसे पहले झकझोरा था, जिससे उसका पहला अफेयर शुरू हुआ था। वो भावनाओं में बहकर करण को कॉल लगाती है। फोन बजता है और करण उठाता है। हेलो? अलीना धीमी और डूबी हुई आवाज में बोली। करण, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? मुझसे शादी करने का सोचा है कभी? अब सब खत्म हो गया है और मैं अकेली हूँ। फोन पर कुछ पल की चुप्पी के बाद करण की आवाज आई। अलीना, देखो, जो हमारे बीच था वो सिर्फ फिजिकल था। तुम भी जानती थी और मैं भी। मैं एक कैमरामैन हूँ और तुम मेरे लिए एक कहानी थी जो मैंने शूट की थी। लेकिन शादी? सॉरी, मैं तुम्हें कभी उस नज़र से नहीं देख पाया। और फोन कट हो गया। अलीना के हाथ से फोन फिसलकर गिर गया। आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू अब किसी पछतावे के नहीं थे। ये आंसू खुद की सच्चाई पहचानने के थे। अब उसके पास कोई नहीं था, न विवेक, न राहुल, न अर्जुन, न करण। सबने उसे सिर्फ इस्तेमाल किया। और जब अब अलीना को एक ही रास्ता नजर आता है, या तो खुद को पूरी तरह बिखेर दे या फिर एक नई शुरुआत करे, अकेले, अपने लिए। अलीना उस रात देर तक अकेली बैठी थी। कमरे की दीवारों पर सन्नाटा गूंज रहा था, ठीक उसकी रूह की तरह। फोन की स्क्रीन पर वो 3 नाम बार बार चमक रहे थे, करण, राहुल, अर्जुन। तीनों ने उसे सिर्फ एक शरीर समझा। और विवेक, वो अकेला इंसान था जिसने उसे अपना नाम, घर और सम्मान दिया था। उसे ही उसने सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई। वो आईने के सामने खड़ी हुई, खुद को देखा, वो रूप, वो सूरत जिससे लोग मोहित होते थे, लेकिन अब वो आंखों में खालीपन था। वो फूट फूट कर रो पड़ी। गलती मुझसे हुई, मैंने हर रिश्ते को हल्के में लिया, और जब सब छोड़कर चले गए तब समझ आया कि असली प्यार क्या होता है। उसने अपने सारे पुराने मैसेज, वीडियो, नंबर डिलीट कर दिए। अपने जीवन की किताब से वो सारे पन्ने फाड़ दिए जिनमें सिर्फ वासना, धोखा और पछतावा था। अब वो किसी का इंतजार नहीं कर रही थी। अब कोई फोन नहीं आएगा, कोई मिलने नहीं आएगा, लेकिन एक चीज थी जो पहली बार उसके पास थी, शांति। वो खिड़की से बाहर देख रही थी, सूरज निकल रहा था। नया दिन, एक नई अलीना के लिए। कभी कभी हम अपनी सबसे बड़ी सीख सबसे बड़ी गलती से पाते हैं, और यही था अलीना की कहानी का अंत। कहानी कैसी लगी? कमेंट में बताएं। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करें,
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।